लॉक कर दो। लाइए किताब दीजिए। हम लोग तुलसीदास का परिचय और कालिदास का परिचय एक दिन बता दिए होंगे, इसलिए बताया कि दोनों भक्ति काल के ही थे तो बता दिए। बड़ी बेहतरीन कहानी था तो बता दिए। आज तो तुलसीदास जो लिखे हैं तो इनकी रचनाएं कौन भाषा में मिलता है, कौन भाषा में बताइए। तुलसीदास की बहुत सारी रचनाएं मिलती हैं। रामचरितमानस, रामचरित रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, विनय पत्रिका किन की रचनाएं हैं। रामचरितमानस की बात हो, विनय पत्रिका की बात हो। 1543 में इनका जन्म हुआ था तुलसीदास का, निधन 1623 में हुआ। राजापुर बांदापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था इनका जन्म। बचपन का नाम इनका राम बोला था, माता का नाम हुलसी एवं पिता का नाम चुनिया पाली थी। तुलसीदास के बारे में बताया जाता है कि बहुत की तो अभागे आदमी थे, जन्म देते ही इनकी माँ मर गई। वो चुनिया पालती पालिका दासी जो थी, पालने वाली जो थी, तो 5 वर्ष के बड़ा हुई, बस ये भी जो है चुनिया भी मर गई जो पाली थी, माने अभागे। लेकिन ये जो है जीवन यापन भिक्षाटन करके अपना जीवन यापन करे थे, भिक्षा कर के अपना जीवन यापन पेट भर रहे थे। के तुलसीदास ये भक्ति काल के कवि हैं। कौन काल के हैं? इनकी बहुत सारी रचनाएं क्या क्या है। रामचरितमानस, विनय पत्रिका। इनकी रचनाएं कौन भाषा मिलता है? अवधी भाषा में। कौन भाषा में जी? अवधी भाषा मिलता है। कौन भाषा में? हाँ, ये अवधी भाषा मिलता है। इनके बारे में कहा गया है कि चित्रकूट के घाट पर जब इनकी पत्नी तुलसीदास की लात मार दी तो चित्रकूट के घाट उत्तर प्रदेश पर चले गए। चित्रकूट के घाट पर लगी संतन के भीड़। कौन घाट पर लगा? जी हाँ, चित्रकूट के घाट पर लगी संतन के भीड़। चित्रकूट को जो घाट था वहाँ पे किसका भीड़ लगा? संत लोगों का। चित्रकूट के घाट पर लगी संतन के भीड़। और तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक लेते रहे। तुलसीदास चंदन घिस रहे थे और तिलक के कर रहे थे, भगवान राम का तिलक लगावा रहे थे। तो ऐसा ही जो है हनुमान जी सूखा बन के बोले, बस तुलसीदास तब तक समझ पाते, तब तक जो है राम भगवान और लक्ष्मण दोनों भाई क्या हो गए? गायब हो गए। तो परिचय तो खूब बेहतरीन तरीका से हो चुका था। अब पद काज हम लोग एंजॉय करते हैं। क्या इसका मजा लेते हैं? कबहू अम्ब अवसर पाई, अम्ब मने माँ, कबहू अम्ब अवसर पाई। हे माँ, कभी भी जब आपको अवसर मिलेगा तब। कबहू अम्ब अवसर पाई अवधी भाषा की कविता है इनकी। कौन भाषा की है? हाँ, कबहू अम्ब अवसर पाई। हे माँ, जब भी आपको कभी मौका मिले तब। कबहू अम्ब अवसर पाई, मेरियो सुधी अध्यापी कछु करुण कथा चलाई। हे माँ अम्ब, हे माँ सीते, जब भी कभी आपको मौका मिले। 3-4 लड़के पीछे से इधर बढ़ जाएंगे। हे माँ सीते, जब भी कभी आपको मौका मिले तो मेरी सुधी अध्यापी कछु करुण कथा चल, मेरे बारे में प्रभु श्री राम से कुछ करुण कथा चलाइएगा। जब भी आपको कभी क्या मिले? मौका मिले तो मेरे बारे में कैसी कथा चलाइएगा? करुण कथा। कैसी कथा? करुण कथा में आदमी सुन के की हो जाता है? पिघल जाता है। क्या हो जाता है? पहला पंक्ति क्या है भाई? कबहू अम्ब अवसर पाई। हे अम्ब, हे माँ, जब भी कभी आपको मौका मिले तो मेरियो सुधी अद्यपि कुछ करुण कथा चलाए। मेरे बारे में वर्णन कुछ करुण कथा कहकर चलाइएगा। मेरा कैसा कथा कहिएगा? करुण कथा। किन से कहिएगा? प्रभु श्री राम से। कबहू अम्ब अवसर पाए। हे माँ, जब भी कभी आपको मौका मिले मेरी सुधी अदबी कुछ करुण कथा चलाए। मेरे बारे में प्रभु श्री राम से कुछ करुण कथा चलाइएगा। कैसा कथा चलाइएगा?
क्या बोलिएगा, दीन सब अंगहीन छीन मलिन अघी अघाई, कि हे प्रभु कोई दीन है, कोई गरीब है और सब अंग से हीन है और मलिन है, अघी अघाई नीच और पापी है, नाम ले भरे उधर एक प्रभु दास ही दास कहाई। हे माँ सीते, जब भी कभी आपको मौका मिले तो प्रभु श्री राम से मेरे बारे में करुण कथा कहिएगा। क्या कहिएगा कि कोई गरीब, कोई लूल लांगड़ आंधर कान है ना जी, पापी है, नीच है, जो आपका नाम लेकर के पेट भरने का काम करता है। क्या कह रहे थे तुलसीदास? केकरा से कह रहे हैं? माता सीता से कह रहे हैं कि कहिएगा, भगवान को कहिएगा तो उनके नीचा आदमी तो नहीं मानेंगे, पापी है, नीचा है ना जी। हाँ, अब आपका नाम ही दिन रात लेते रहता, आपके नामे से पेट भरता है और कहता है कि हम आपका दासी का भी दास है। वो कहता है हे माँ, बल हमरा से मिल रहा था, कहता है हे माँ हम आपका भी नौकर हैं। के सीता का भी नौकर है? कोई दिक्कत? मेरियो हीन सुधी अदपि कछु करुण कथा चलाई, ये कह रहे मेरा भी वर्ण हे माँ कुछ करुण कथा कहकर कह दीजिएगा। कैसी कथा कह करके? हाँ, क्या कहिएगा, दीन सब हीन, कि कोई गरीब है, सब अंगों से हीन है, छीन है, मलिन है, अघी अघाई है, पापी है, नीच है, पापी और क्या है? हाँ, नाम ले भरे उधर, बलनम्मा लेकर के की भरता है? पेट भरता है आपका। अवधी भाषा की कविता, कौन भाषा की है? प्रभु दासी दास कहा, बल हे प्रभु ये आपके दासी का भी दास कहता कि ये हमारा भी जो है की कहना चाहता है कि ये हमारा भी जो है क्या है? दास है। कोई दिक्कत बाबू? बुझे सो कौन कभी नाम दशा जनाई, जब प्रभु श्री राम पूछेंगे, कह रहे तुम किसकी चर्चा कर रहे हैं, कौन पापी है, कौन नीचा है? बुझियो सो कौन कभी नाम दशा जनाई, जब पूछेंगे कि कौन, तब नाम मेरा ले लीजिएगा। पूछेंगे तो क्या ले लीजिएगा? कभी नाम दशा जनाई, तो मेरा नाम ले लीजिएगा। सुनत राम कृपालु मेरे बिगड़े काम बन जाए, कि राम कृपालु आपके मुंह से जो है सुन लेंगे कि तुलसीदास नीच और पापी है, इतना सुनते ही बल हमारा बिगड़ा हुआ काम जो है क्या हो जाएगा। क्या बात है, बोलो बाबा दरबार की। नाम ले भरे उधर प्रभु, नाम ले भरे उधर प्रभु। कोई गाना निकला था, चलो रे डोली उठाओ कहार, हाँ है ना जी, चलो रे डोली उठाओ कहार, तो उसको गाना गा के सुना रहा था, चलो रे डोली उठाओ कहार, मर गया पिया कर दो संस्कार। नाम ले भरे उधर प्रभु, हे प्रभु। तो कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं चल रहा है ना। नाम ले भरे उधर प्रभु, हे प्रभु नाम ले करके पेट भरने का कार्य करता है। दासी दास कहा, वो आपके दासी का भी क्या है? दास है। बुझिहो सो कौन कभी नाम दशा, पूछेंगे कि तुम किसकी बात करे हो, तुम्हारे नाम के दशा को की करना बता देना। सुनत राम कृपालु के मेरी बिगड़े काम बन जाए, सुनते ही राम कृपालु को नाम लेते ही मेरा बिगड़ा हुआ काम की हो जाएगा। कैसा काम? सुनत राम कृपालु मेरी बिगड़े काम बन जाए, सुनते ही राम कृपालु के नाम सुनते ही मेरा बिगड़ा हुआ काम की हो जाएगा। जानकी जग जननी जन की बचन सहाय, जानकी जग जननी, सुनत राम कृपालु मेरे बिगड़े काम बने, सो राम कृपालु नाम सुनते ही मेरा बिगड़ा हुआ काम की हो जाएगा। मेरा बिगड़ा हुआ काम की हो जाएगा। किनको सुनते ही? राम कृपालु। जानकी जग जननी जन की वजह से आई, सीता माता की बातों को जान करके, सीता माता की बातों को मान करके। जानकी जग जननी जन की वचन से आई, मैंने सीता माँ की बातों को जान करके मान करके। तरह तुलसीदास भव तब नाथ गुण गाई, तब तुलसीदास का बाधा जो है पार हो जाएगा। बलाप के मने विकार है, जानकी जग जननी वचन से आई, जानकी की सीता माँ की बातों को सुन करके न तरह तुलसीदास, तुलसीदास का क्या हो जाएगा? कल्याण हो जाएगा। किनका? तब नाथ गुण गाई गए, बलाप के नाथ का गुण गाते गाते क्या हो जाएगा जी? कल्याण हो जाएगा।
सुनत राम कृपालु मेरी का बिगड़ी काम बन जाए, सुनते राम कृपालु का नाम लेते ही बल मेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। जानकी जग जननी जनकी वचन से आए, जानकी जग की बातों को सुन करके तरे तुलसीदास, किसका कल्याण हो जाएगा? बल तुलसीदास का कल्याण हो जाएगा। तब नाथ गुन गुन गाई, बल हम आपके नाथे का गुण गाते रहेंगे सब दिन। बल जैसी पूछेंगे ना कि आप किनकी बात कर रहे हो, तो मेरा नाम लीजिएगा, इतना बात आप बोल दीजिएगा तो हमारा कल्याण हो जाएगा। हम तर जाएंगे आपके नाथ का, आपके पति का नाम लेते हुए। कोई दिक्कत? यहाँ एक क्वेश्चन भी आ रहा है कि तुलसीदास डायरेक्ट जो है भगवान प्रभु श्री रामे से काहे नहीं मिल गए? तो इसलिए नहीं मिले कि कोई किसी तुम प्रिय वस्तु से मिले। जैसे हमको कोई चिंता है, हमारे फैमिली से तुम अपना पैरवी करवाओगे, कुछ रिलीफ होगा कि नहीं? हो ये जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से कोई भी किसी व्यक्ति को चाहता है तो डायरेक्ट उससे कुछ नहीं मांगता है ना जी। शायद इसी ये भी बात है कि ये जो है किनसे कहवाना चाह रहे हैं? किनसे? जानकी जग जननी जन की वचन से, जानकी सीता माँ की बात को सुन करके तरे तुलसीदास भवतम नथ गुण गाई गए। तुलसीदास जो है तर जाएगा बल आपके पति का गुणगान करते करते। क्या हो जाएगा? दोसर का पंक्ति, द्वार हो भोर ही को आजू, कि आज भोरे से है द्वार पर। कब से है जी? सुबह से। द्वार हो भोर ही को आजू, रटत रिहा अरियर ना कौर ही ते काजू। रट रहा है, रिहा रहा है, सुबह से ही रट रहा। और क्या हो रहा है? द्वार हो भोर ही को आजू, बल आज भोरे से ही है। कहाँ से जी? द्वार हो भोर ही को आजू, द्वारे से बल द्वार पर जो भोरे से है। रटत रिहा और ना कौर ही ते काजू, सुबह से ही रट रहा, रिहा रहा। कौन चीज के लिए? एक कौर के लिए। किसके लिए? रटत रिहा और कौर ही ते काजू, किसके लिए रट रहा रिहा रहा? कौर के लिए रट रहा। द्वार ही हो भोर को आजू, कि द्वार पर जो है भोरे से ही है, सुबह से ही है। कब से जी? रटत रिहा और ना कौर ही ते काजू, रट रहा रिहा। तो कौन चीज के लिए? एगो कौर के लिए। किसके लिए? द्वार हो, पकड़ो बाबू इसे, द्वार हो भोर ही को आजू। अबरी उनके गेटवे पर चल जाते हैं थरपन से। आज अभी सुबह हुआ, उसके बाद पहले तो सीता माँ से कहे और उसके बाद डायरेक्ट जो है तुलसीदास की करते हैं। कहाँ चल जाते हैं? कहाँ चल जाते हैं? गेट पर जो कहते हैं द्वार हो भोर ही को आजू, कि आज भोरे से ही है। रटत रिहा अरि और ना कौर ही ते काजू, रट रहा रिहा रहा है। कौन सी के लिए? एगो कौर के लिए। किसके लिए? कली कराल दुकाल दारुन। कली कराल ये भयंकर जो है विपत्ति का समय पड़ा हुआ था। कैसा समय था जी? करी कराल दुकाल दारुन, सबको भातों को साजो। करी कराल दुकाल दारुन, ये कलयुग में कैसा पड़ा हुआ है? विपत्ति। क्या पड़ा हुआ है जी? कली कराल दुकाल दारुन, सबको भातों को साजो। ये खराब समय में कलयुग है। ये कैसा है जी? कली कराल दुकाल दारुन, सबको भातों को साजो। खराब समय में जो है खराब समय पड़ा हुआ। कैसा समय है जी? कली कराल दुकाल दारुन, सबको भातों को साजो। अब कैसा है? सबको कुव्यवस्थित है, सुव्यवस्थित नहीं है। कली कराल दुकाल दारुन, इस कलयुग में भयंकर अकाल पड़ा है। इस कलयुग में कैसा अकाल पड़ा हुआ है? सबको भातों को साजो, और सभी जगह अव्यवस्थित है। भयंकर अकाल पड़ा है। सब क्या है जी? अव्यवस्थित है। कैसा है जी? कली कराल दुकाल दारुन, इस कलयुग में भयंकर अकाल पड़ा हुआ है और सभी जगह क्या है? अव्यवस्थित है। नीच जन, लोग कैसे हैं? नीचे हैं। मन ऊंचा, मन कैसा? ऊंचा है। जैसे कोढ़ में खाजू, जैसे कुष्ठ रोग में कोढ़िया बीमारी में जो खुजली हो जाता है ना, ठीक उसी प्रकार से ये अपने बारे में कह रहे। द्वार हो भोर ही रट तो आजू,
हे माँ आज बल हम सुबह से ही आपके गेट पर है, रट रहे रिरिहा रहे। कौर ही ते काजू, सिर्फ ये कौर के लिए, किसके लिए जी? कली कराल दुकाल दारू सब को भातु को समाजू। इस संसार में भयंकर समय, खराब समय चल रहा है, विकराल समय, कलयुग में जो है खराब समय चल रहा है और सभी जगह अव्यवस्थित है और हम नीचे हैं, लेकिन मन ऊंचा है जैसे कोड़ में खुजली हो। हहरी हिये में सदैव बुझियो जाए साधु, बल हहर करके हम साधु समाज में जाके पूछते हैं, के हहर के पूछते हैं? हाँ, साधु समाज में जाके पूछते हैं। मोहू कहू कतहू को तिन कहो कौशल राजू। बल हम सब से जाके पूछते हैं कि हमारा इलाज किनके यहाँ होगा भाई, हमारा यहाँ किनके यहाँ इलाज होगा, तो सब बताते वही कौशल के राजू है, आपका कल्याण करने वाला है वही कौशल्या के पुत्र। कौन? प्रभु श्री दीनता दरिद्र, आप ही को बोले हैं कि दरिद्रता के दलों का, गरीबता के मालिक, कल्याण करने वाले। कृपा वारिधि बाजू है, वही कल्याण करने वाले हैं, कृपा करने वाले हैं लोगों पर। दानी दशरथ राय के, किसके हैं? दशरथ राय के दानी। किसके दानी हैं? दीनता दरिद्र दल को कृपा वारिधि बाजू, दीनता दरिद्र को कल्याण करने वाले। दानी दशरथ राय के, किसके हैं जी? दशरथ राय के कल्याण करने वाले हैं। तू बनैत सिर ताजू, बनने से जो है क्या हो जाएगा? काम हो जाने वाला है। दीनता दरिद्र के, गरीबों के मालिक, गरीबता के क्या है? मालिक है। कृपा निधि बाजू, कृपा निधि है, दूसरों का क्या करने वाले हैं? कल्याण करने वाले। क्या करने वाले हैं? दानी दशरथ राय के, क्या कल्याण करने वाले हैं? दशरथ राय के पुत्र। तू बानत बनैत सिर ताजू, और कल क्या करने वाले हैं? कल्याण करने वाले। की करने वाले जी? दीनता दरिद्र, दीनता के मालिक, दरिद्रता दल के क्या चीज? मालिक। कृपा वारिधि बाजू, कृपा करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? दानी दशरथ राय के, किसके पुत्र हैं? दशरथ राय के पुत्र। तू बानत, तू बनइत सिर ताजू, बल उनके गति से जो है क्या हो जाएगा? कहने से क्या होगा? कल्याण हो जाएगा। जन्म को भूखो भिखारी हो, बल हम जन्म के ही भूखे क्या हैं? क्या बोल रहे हैं? गरीब निवाजू पेट भरी, तुलसही जे भाई भक्ति सुधा सुनाजू, बल जन्म को भूखे भिखारी, बल हम जन्म के भूखे क्या हैं? भिखारी हैं। गरीब निवाजू, लोगों को कल्याण करने वाले। पेट भरी तुलसही जे भाई भक्ति सुधा सुनाजू, पेट भर करके तुलसी को भोजन कराइए, भक्ति रूपी। कैसा रूपी भोजन जी? भक्ति रूपी भोजन कराइए। क्या करके? पेट भर के, कि हमारा की हो जाए? कल्याण। जन्म को भूखे भिखारी हो, गरीब नहीं, जन्म के भूखी भिखारी हैं, कल्याण करने वाले। पेट भरी तुलसी जय भाई भक्ति सुधा मिले, पेट भर के भक्ति रूपी भोजन कराइए। कैसे भर के? कौन भोजन? भक्ति रूपी भोजन। कौन ऐसा कर रहे हैं कि हमको एक ही और चाहिए, लेकिन हमको जो है भक्ति रूपी भोजन चाहिए। कैसा भोजन खोज रहे हैं? अब आपका कृपा हम पर होनी चाहिए। क्या बोल रहे हैं ऐसा? तुलसीदास। दानी दशरथ राय के, तू बनत सिर ताजू, मैंने वो दानी दशरथ राय के किसके पुत्र है? लड़का ले लिया, सीधा बैठे ना। दानी दशरथ राय के, हिलता है मैंने। तू बनत काम सिर ताजू है ना जी, और जो है बनते हुए सिर ताजू, मैंने उनका करने से क्या हो जाएगा? काम बन जाएगा। पढ़ाते हम जमाए लेता है। जन्म को भूखे भिखारी हो, कैसा जी? हाँ, जन्म के भूखे भिखारी हैं। गरीब में नाजू, खाना खिलाजिए। पेट भरी तुलसी जे भाई भक्ति सुधान हो, पेट भर के तुलसी को भक्ति रूपी भोजन करा दीजिए। तुलसी के कौन सी रूपी भोजन करे? कोई दिक्कत? निकाल लीजिए कॉपी, लिखिए। पद कविता स्टार पॉइंट तेरी पद कविता तेजी लिखिएगा। तो तुलसीदास के द्वारा पद कविता तुलसीदास के द्वारा
लिखा गया है। पद कविता तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। पद कविता तुलसीदास के द्वारा तुलसीदास का जन्म पंद्रह सौ 43 ईस्वी में राजापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। राजापुर कहाँ हुआ था? पुणे। इनके बचपन का नाम राम बोला था। इनके बचपन का नाम राम बोला था। इनका बचपन का नाम इनकी माँ हुलसी एवं पिता आत्माराम इनकी माँ हुलसी एवं पिता आत्माराम दुबे थे। पिता आत्माराम दुबे थे। पिता कौन थे जी? नेक्स्ट स्टार पॉइंट। इनकी पत्नी रत्नावली थी। इनकी पत्नी रत्नावली थी। इनकी पत्नी कौन थी? तुलसीदास के गुरु नरहरिदास थे। तुलसीदास के गुरु नरहरिदास। तुलसीदास के गुरु कौन थे? तुलसीदास के प्रतिपालिका दासी चुनिया थी। तुलसीदास के प्रतिपालिका दासी चुनिया थी। प्रतिपालिका दासी कौन थी? गुरु का नाम लिखा है? क्या थे? नेक्स्ट स्टार पॉइंट। इनके प्रमुख कृतियां
इनकी प्रमुख किनकी? तुलसीदास की प्रमुख कृतियाँ रामचरित मानस, विनय पत्रिका, इनकी प्रमुख कृतियाँ रामचरित मानस, विनय पत्रिका, श्री कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, श्री कृष्ण गीतावली, गीतावली आदि है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट लिखिए। गोस्वामी तुलसीदास ने हिंदी में, नेक्स्ट स्टार पर, गोस्वामी तुलसीदास ने हिंदी में रामायण लिखी थी, हिंदी में रामायण लिखी थी, हिंदी में रामायण लिखी थी। इनकी पत्नी ने हम लिखाए थे, अभी लिखाए हैं, रामायण लिखी थी। देखिए तुलसीदास, नेक्स्ट स्टार पर, तुलसीदास भक्ति काल के प्रमुख कवि थे। तुलसीदास भक्ति काल के प्रमुख कवि थे। तुलसीदास भक्ति काल के कैसे कवि थे? नेक्स्ट स्टार पर, तुलसीदास का निधन 1623 ईस्वी में हुआ था। तुलसीदास का निधन 1623 ईस्वी में हुआ था। तुलसीदास का निधन 1600। तो आज का क्लास इतना ही, कोई दिक्कत? फिर अगला बार प्रश्न पर जाएंगे, नहीं है? क्लियर हो जाएगा पूरा? और रीडिंग देना है आप लोग को, बंद करो।